मित्र, आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाएंगे जो अभी के ज़माना में बच्चा लोग बड़ा हो जाने के बाद माता पिता का साथ कैसा सलूक करता है। पत्नी का स्वर्गवास हो गया, उसके पश्चात उनका अंतिम संस्कार और 13वीं का काम भी हो गया। फिर रिटायर्ड पोस्टमास्टर मनोहर जी ने गांव छोड़कर मुंबई अपना पुत्र सुनील के साथ उसके घर में आ गया। सुनील का काफ़ी बड़ा घर था, उसका पास घर बंगला सब कुछ था। सुनील एक बहुत ही अच्छा बड़ा कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। वो जब कुछ ज़बरदस्ती अपने पिता को अपने साथ माता का गुजर जाने के बाद ले आए। यद्यपि ये पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को ये कहकर रोक देते थे कि कहाँ वहाँ बेटा बहू का ज़िंदगी में दखल देने जाएंगे, ये ठीक नहीं है। सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है हमें, और तो थोड़ा सा ज़िंदगी हम लोगों को बचा हुआ है, उसे भी यहीं रहकर हम लोग काट लेंगे, ठीक है ना। बस बाबूजी की इच्छा मर जाती थी, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी का स्थितियों में बेटे को स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए मनोहर जी बम्बई आ गए और सुनील के पास रहने के लिए मन बना लिए। सुनील बड़ी कंपनी में काम करता था, आलीशान घर गाड़ी बंगलो सब कुछ उसके पास था। घर में घुसते ही मनोहर जी ठिठुर कर रुक गए। गुदगुदी मैट पर पैर रखते ही उन्होंने कहा कि मनोहर, ये मैट को हटा दो, इसमें हमको बहुत ज़्यादा गुदगुदी लग रहा है। दरवाज़ा पर उन्हें रुका देखकर सुनील बोला, कुछ नहीं होगा बाबूजी, आप अंदर आ जाइए। बेटा, मेरे गंदे पैर से ये कालीन तुम्हारा गंदा हो जाएगा। बाबूजी आप उसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर आप बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों से चलते हुए मनोहर जी जैसे ही सोफ़ा पर बैठे तो उनकी चीख निकल आई, अरे अरे अरे, हम तो अंदर घुस जा रहे हैं। सोफ़ा का जो गद्दी था बहुत नरम था और गुदगुदा सोफ़ा था, इसलिए और उनको सोफ़ा में बैठने का आदत नहीं था। तो जैसे ही सोफ़ा में बैठ के थोड़ा सा नीचे बैठ गए तो उनको थोड़ा सा अपने आप में अनईजी फील होने लगा। चाय पानी के बाद सुनील ने मनोहर जी को कहे कि बाबूजी चलिए, आपको मैं अपना घर दिखा रहा हूँ। तो मनोहर जी बोले, ज़रूर बेटा चलो। ये कहकर सुनील अपना बाबूजी को घर दिखाने ले गया। सबसे पहले दिखाया, देखिए बाबूजी, ये हमारा किचन है और ये किचन के बगल में जो रूम है ये हमारा स्टोर रूम है। किचन का जितना भी ज़रूरत का सामान होता है ये स्टोर रूम में रहता है। और ये जो आप लॉबी देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा कोई अतिथि आने से हम लोग यहाँ बैठ के गपशप करते हैं तथा चाय नाश्ता करते हैं। और ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। ये हमारा बेडरूम है, मेरी और मेरी पत्नी का। उसके बगल ही में एक रूम दिखाकर बोला कि बाबूजी ये बच्चों का रूम है। ये सुनकर बाबूजी को थोड़ा सा ताज्जुब लगा। बोला, क्यों, बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं? बोले, नहीं बाबूजी, ये बम्बई है, यहाँ बच्चे पैदा होने का साथ साथ उसको हम लोग अलग रूम में रखते हैं। माँ केवल जाकर उसको दूध पिला कर आती है और आया जो है वो उसका देखभाल करती है। बच्चों को हम लोग छोटे बचपन से ही सिखाते हैं माँ बाप से अलग सोने का अभ्यास करना चाहिए। अकेले सोने का आदत डालना पड़ता है। थोड़ी देर ठहर कर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी ये चलिए, आपको हम ऊपर छत दिखा के ले आते हैं। ऊपर छत जाने से पहले सुनील बोला, अरे अरे, एक चीज़ तो छूट गया, आपको दिखाए नहीं। ये देखिए बाबूजी, ये जो रूम है ना, इसमें अगर हम लोग कोई पेट्स को ले आते हैं तो उसके लिए ये रूम हम लोग रखे हैं। कभी अगर कुत्ता पालते हैं या कुत्ता पालने का विचार करेंगे तो ये रूम जो है ये उस कुत्ता के लिए हम लोग रखते हैं। अब सीढ़ी पर चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा सुनील और लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन का छत वाले कमरा को खोला और दिखाया और बोला, बाबूजी ये कवर खाना है। घर की टूटी फूटी और बेकार जितना भी सामान होता है यहाँ पर हम लोग एकत्रित करते हैं और दिवाली और होली से पहले उसको हम लोग सफाई कर देते हैं। ये एक बाथरूम और ये एक टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर जी ने देखा इसी कवर खाने का अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर
बिस्तर लगा हुआ है और उनका ऊपर, उस चारपाई का ऊपर उनका जितना भी सामान है वो रखा हुआ था। मनोहर जी ने पलट कर सुनील की तरफ देखा, किंतु वो नीचे उतर चुका था। मनोहर जी चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा ये मकान है जहाँ भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरा का विधान कर लिया जाता है, किंतु अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ नहीं। इसके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया जाता है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर जी के रूम में चाय पहुँचाने के लिए गया तो देखा वहाँ बाबूजी नहीं है। फिर बाबूजी को आवाज़ लगाते हुए चारों तरफ देखा, बाथरूम में, टॉयलेट में, सब में देखा, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं थे। तो नीचे आकर बाबूजी को आवाज़ देने लगा। उसके बाद सुनील का नज़र पड़ा बाहर का गेट के ऊपर। गेट खुली हुई थी, तो उसको समझने में और देर नहीं लगा कि बाबूजी यहाँ से चले गए हैं। उधर मनोहर जी टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ कर जाने लगे। उन्होंने कुर्ते की जेब पर हाथ रखकर उनकी अपनी घर की चाबी को देखने लगे। उन्होंने उसे कस कर मुट्ठी में पकड़ा और चलती हुई गाड़ी में उनका चेहरा को छू रही हवा उनके इस निर्णय को बहुत मजबूत बना रही थी। और वो मन ही मन में सोच रहे थे, काश इन लोग भी, मेरे संतान लोग भी तो एक दिन बूढ़े होंगे, तब अगर उन लोगों का साथ ऐसा हो तो उन लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। हम लोग तो किसी तरह से ये चीज़ बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन क्या उन लोग बर्दाश्त करने का लायक रहेगा। ये सोचते हुए उन्होंने अपना गांव लौट गए। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।